अगर आपको डायरेक्शन मिल गया तो गर्दा मचा दिए। शुरुआती 2-3 एग्जाम फेल किए थे, उसके बाद समझ में आया था कि खाली पढ़ने से गधा जगत मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि एग्जाम के लिए जो जरूरी होता है वो पढ़िएगा तभी आपको सफलता मिलेगा। विद्वान होने से सफलता आपको नहीं मिलेगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि सब चीज़ कर लीजिएगा, लेकिन जो एक्चुअल करना चाहिए वो तो जरूर कर लीजिए। पीवाईक्यू 100% सफलता दिला सकता है? देखिए पीवाई क्यूज, अगर पीवाई क्यूज का बच्चा मतलब समझते हैं ना, भागीदारी कितनी होती है? देखिए कुछ खास टॉपिक से लगातार प्रश्न आता है। पीवाई क्यूज फीस कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, खाली यही मैसेज आपको दिखाई देते रहेगा, ठीक ना। तो हम डिसाइड किए कि प्रीवियस ईयर में तो ज़्यादा बिहार स्पेशल का सवाल मिलेगा नहीं, तो बिहार स्पेशल के लिए लड़कों को क्या? 6 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें आपका काम चल जाएगा। पूरा शासन प्रशासन तंत्र चुनाव में व्यस्त था, कोई छात्र भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे मन से, क्योंकि आगे चुनाव होना था। बिहार के भाग्य रेखा लिखी जानी थी और वो लिखा जा चुका है। देखिए उसके बाद छात्र एक बार फिर से आ गए हैं पटरी पर, तैयारियों में जुट गए हैं। और उस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी है उसमें से एक है बिहार दरोगा। और बिहार दरोगा का टेंटेटिव शेड्यूल आप लोगों ने जान लिया होगा, जनवरी में लेने की बात कही जा रही है, वहां पर सेंटर मुहैया कराने की बात कही जा रही है। बिहार दरोगा सहित कई सारे एग्जाम को एक साथ छोड़ने वाले रवि रंजन सर हमारे साथ हैं। बिहार दरोगा के पढ़ाने वाले शिक्षकों में सबसे धुरंधर शिक्षकों में से हैं। सर से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो बचा हुआ समय है उसमें जो है नए छात्र पुराने छात्र कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारियों को धार दे, किस चीज को छोड़े, किस चीज को पढ़े, जो भी चीजें हैं बात कर लेंगे सर से। सर बहुत शुक्रिया बात करने के आपका भी स्वागत है। लिए। सर ये पूरा तंत्र जो है वो चुनाव पर लगा हुआ था, क्या लगता है सर कि जो लड़का इस चुनाव में अपना मन नहीं दिया, जिसका ध्यान उस ओर नहीं गया, वही लड़का सिलेक्शन लेगा? देखिए पहले आप क्या कर रहे थे क्या नहीं करे उसको भूल जाइए। मान लीजिए ठीक है, चुनाव में पढ़े न पढ़े उसको भूल जाइए। अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है इनफ बचा हुआ है। अगर 2 महीना भी समय बचा हुआ है, 1.5 महीना भी समय बचा हुआ है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारा बच्चा छोटा मोटा जॉब करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, 15 दिन पहले छुट्टी लेते हैं। आप 15 दिन के अंदर ही पढ़ करके एग्जाम निकाल लेते हैं। अब बहुत बच्चा 6 महीना 8 महीने से पढ़ते रहते हैं, उनका भी नहीं होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी जो समय बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करना है। सर जो टेंटेटिव डेट एक सामने निकल कर आया था, हालांकि वो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन फिर भी जो विभाग के द्वारा भेजा गया है एग्जाम सेंटर उपलब्ध कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चाहे किसी को भी, तो उस पर कितना भरोसा है कि वो अपने तय समय पर ले लेगा? क्योंकि बिहार एसएससी पर किसी को भरोसा है नहीं, पुलिस आयोग पर भी लोग को भरोसा है नहीं, लेकिन दरोगा अभी तक थोड़ा ठीक ठाक रहा है। लेकिन सर आपको कितना भरोसा है कि वो टाइम पर ले जाएगा? जैसे पिछले बार बिहार दरोगा के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए इस तरह की नोटिफिकेशन दिया गया था, उसी डेट पे एग्जाम ले लिया था। तो हमारे समझ से एग्जाम ले लेगा और आपको उसी डेट को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना चाहिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वही जो 18 वाला। जी जी जी, बाकी बदलना बदलना तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि डेट पर आपका एग्जाम होने जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो सर की सर शायद बुक आई थी उस चीज़ को हम कवर नहीं कर पाए थे। इस चीज़ का हमें भी थोड़ा सा वो रहेगा कि हम इस चीज़ को कवर नहीं कर पाए थे कि सर की जो बुक आई थी शायद सर, तो वो सारा पैसा सर आपने डोनेट किया था किस किस को? ये आपको अभी तो पैसा गया नहीं है, अभी तो पूरा एडमिशन चल ही रहा है। अंग्रेजी माध्यम को जो बुक बिहार दरोगा के लिखा गया था, वो आपको विपिन सर जो चुनाव लड़ रहे थे और छात्र नेता दिलीप कुमार, वो दोनों को डोनेट किया जाएगा। दोनों को डोनेट? जी 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 जी। चुनाव होने के बाद सर ये ईमानदारी आप दिखा रहे हैं कि चुनाव होने के बाद भी? हाँ देखिए, अभी तक जिससे कहने का मतलब जितना पैसा उससे आ जाएगा पूरा का पूरा डोनेट करेंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। खासकर दिलीप कुमार जी को देखते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, तो दोनों को दिया जाएगा जी। अ, ये कहीं न कहीं रविरंजन सर का एक बड़ा फैसला था और एक कहते हैं ना वो दिलेर वाला फैसला था। को सपोर्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, जिस चीज़ को सर सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये तो बता दीजिए अब कि 2 महीना बचा हुआ है और सर आपसे जब भी हमारी बातचीत हुई है तो आप हमेशा एक चीज़ पर फोकस किए हैं, पीवाईक्यू पर। तो क्या पीवाईक्यू इस एग्ज़ाम में भी, बिहार दरोगा वाले इस एग्ज़ाम में भी बड़ा रोल प्ले करेगा? जैसे हम पीवाई क्यूज पर क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि हम शुरुआती 2-3 एग्जाम फेल किए थे। उसके बाद समझ में आया था कि खाली पढ़ने से गधा जगत मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि एग्जाम के लिए जो जरूरी होता है वो पढ़िएगा तभी आपको सफलता मिलेगा। विद्वान होने से सफलता आपको नहीं मिलेगा। और क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये आपको पिछले साल में पूछे गए प्रश्न बताता है। तो बिहार दरोगा की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार दरोगा में जो पिछले साल में पूछा गया प्रश्न है उसको डिटेल से बढ़िया से जानकारी लीजिएगा, समझिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर उसमें भी कोई बहुत सारे लड़के कहते हैं कि नहीं हो पाता है, तो क्या सर पीवाईक्यू 100% सफलता दिला सकता है? देखिए पीवाई क्यूज, अगर पीवाई क्यूज का बच्चा मतलब समझते हैं ना, भागीदारी कितनी होती है? देखिए पीवाई क्यूज का मतलब पढ़ने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है। पीवाई क्यूज का मतलब समझते हैं बच्चा क्या कि खाली क्वेश्चन पढ़े आंसर याद कर लिए, वो नहीं होता है।
पीवाई क्यूज का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक को पूरा तैयार कर लेना होता है। 1857 क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना होता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटोकॉल से, तो पूरा प्रोटोकॉल पढ़ लेना होता है। इस तरह से कीजिएगा तब आपका हो जाएगा। तो बिहार दरोगा जो पीवाई क्यू सोल्यूशन जो बुक आया था, उसका जो वीडियो बनाया गया, उसमें यही चीज़ आपको करवाया गया था कि पूरा डिटेल बताया गया, तो क्वेश्चन पूछा गया, उसका पूरा टॉपिक डिस्कस किया गया है। जी सर बहुत सारे बच्चों के लिए तो हम जानेंगे ही कि क्या करना है उन लोगों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सर ये बता दीजिए कि उससे पहले रवि रंजन सर क्या कर रहे हैं इस बार बिहार दरोगा वालों के लिए, क्योंकि सर पिछला बार मैंने देखा था आपका बैच इतना कंसाइज था, छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद सर जो नंबर ऑफ रिजल्ट था वो इतना तगड़ा था। तो इस बार सर क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बार भी हम वही बोलेंगे, जितना भी बच्चा भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, आप एक जो सोर्स पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पीवाई क्यूज बढ़िया से कर लीजिए। पीवाई क्यूज का अगर अपने समझ में नहीं आता तो हम खुद उसका सोल्यूशन वीडियो करवाए हुए हैं, उस सोल्यूशन वीडियो पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीज़ करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना जी ही? जी बिल्कुल। अब देखिए, आपके पास इतना समय नहीं है कि सब चीज़ कर लीजिएगा, लेकिन जो एक्चुअल करना चाहिए वो तो जरूर कर लीजिए। उसमें क्या, एक तो आप जो पढ़ रहे हो अपना पढ़ते रहिए, एक पीवाई की जो सोल्यूशन वीडियो है हमारा वाला, वो आप देख लीजिए, है ना, और उसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, जो करना है जो कर लीजिए, वो कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। जी तो सर पीवाईक्यू के लिए स्पेशल आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, पीवाई के लिए तो अलग तो बैच चलता है। पीवाई के लिए बैच जो, चलता है? हाँ, अलग बैच चलता है। उसमें लगभग लगभग बोल सकते हैं 100 के आसपास वीडियो हो चुका है, कुछ और वीडियो इसमें ऐड हो रहा है अभी। क्या टाइमिंग है सर उसकी? टाइमिंग आपका शाम के शाम चलता है। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? ये ऑनलाइन सिर्फ चलता है, पीवाई सिर्फ ऑनलाइन है। जी हाँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि आप जितना भी फीस रख दीजिए, 200 रख दीजिए तो बोलेगा 100 करिए, 300 रख दीजिए तो बोले 150 करिए, 400 रख दीजिएगा 200। तो सर आपका जो भी फीस होगा, अगर बच्चों का ये होगा कि अब सर थोड़ा सा समय कम बचा हुआ है, इसको कम कर दीजिए, तो कर दीजिए। हाँ, कर देंगे। ऐसे भी देखिए ना, मोबाइल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जानते हैं क्या है कि जैसे 699 रुपये इसका फीस था। अब बच्चा को देखिएगा कि जो बच्चा पढ़ लिया है, किसी को बताता है कि इस तरह के है तो भी लेना चाहता है, लेकिन जो मैसेज करता है ये दिखाता है कि पीवाई की फीस कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। पीवाई की देखिए, खाली उसी का मैसेज आपको दिखाई देगा, पीवाई की फीस कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, खाली यही मैसेज आपको दिखाई देते रहेगा, ठीक ना। तो हम डिसाइड किए हैं कि बच्चा जितना जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उतना हम कर देंगे। जी जी बाकी सर अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी कुछ हाँ। अंग्रेजी माध्यम के लिए एक समस्या और आता है कि उनके लिए अंग्रेजी माध्यम में क्वेश्चन बैंक नहीं था, तो अंग्रेजी माध्यम में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक हम अलग कर दिए हैं, लेकिन ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। हिंदी माध्यम वाला सब जगह मार्केट में मिल रहा है, बुक बन चुका है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में सिर्फ ई बुक में मिलेगा। पीडीएफ आपको खुद आपको डाउनलोड करके उसे फोटो कॉपी कराना पड़ेगा, तो द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर सिर्फ मिलेगा। जी सर जो भी चीज़ें होना था हो चुका है, अब तो बारी रन की है, तो रन में आप सर कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पर कमांड करिए हाँ, और उसका लगातार प्रैक्टिस आप सेट लगाइए। जी जी, प्रैक्टिस सेट लगाइए। सर करंट अफेयर्स की जो बड़ी हाँ भूमिका रहती है, क्या करंट को अलग से पढ़ने की जरूरत हाँ, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, पहले हम लोग जब तैयारी करते थे उस समय क्या था कि 4 5 6 क्वेश्चन पूछा, वो टॉपिक था, नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए 15 से 25 के रेंज में प्री में क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर नहीं बनता है तो समझिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो मतलब यह अब सब्जेक्ट हो चुका है, और सब्जेक्ट के लिए आपको तैयार करना इसके लिए भी जरूरी है। तो हम बोलेंगे, यार खुद से आप तैयार करते हैं तो कोई एक बुक रेफर कीजिएगा, या तो रिटेरिया या तो एसपीडी। ऐसे मार्केट में हजारों बुक है, लेकिन कोई एक रेफर कीजिए, है ना। अगर हम लोग साथ जुड़ते हैं तो हम लोग मार्केट में जितना बुक होता है सबको पढ़ के पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो पढ़ के पढ़ाते हैं, ठीक है ना, एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। तो उससे भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जुड़ जाते हैं। कोई एक को अगर फॉलो करना होगा तो रवि रंजन सर क्या बोलेंगे? अगर कोई अगर खुद से करना है तो एडुटेरिया या एसपीडी कोई एक दोनों नहीं। अच्छा। अगर आपको खुद से नहीं करना है, जुड़ के करना है या हमसे जुड़ के करना है, तो हमसे जुड़ लीजिए, पढ़ने का आपको सकते नहीं पड़ेगा। जी तो सर ये भी है। और सर आजकल ऐसा एग्जाम में देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पैटर्न बढ़ गया है कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो बिहार स्पेशल अभी अगर प्रीवियस ईयर देखने जाए तो प्रीवियस ईयर में तो ज़्यादा बिहार स्पेशल का सवाल मिलेगा नहीं, तो बिहार स्पेशल के लिए लड़कों को क्या? देखिए, बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ तक कि हम जब नहीं पूछ रहा था उस समय भी बच्चा को हिंट करते रह रहे थे कि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछता है, आपको पढ़ करके जाना है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि बिहार द्वारा जब हम बुक लिखे थे उसमें बिहार स्पेशल का अलग सेक्शन दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि देख रहे हैं कि एग्जाम बदल रहा है, हम लोग इतना सारा एग्जाम दिए हैं कि एग्जाम कैसे बदल रहा है, थोड़ा पहले से थोड़ा जानकारी मिल जाता है। इसलिए बिहार स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता है। आज जितना करवा दें, हम उसके लिए 6 घंटा के वीडियो भी बना दिए हैं। 6 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें आपका काम चल जाएगा। बिहार स्पेशल हाँ, 6 घंटा 6 घंटा का वीडियो? जी जी जी। उसको तो एक है क्या ना, क्रिप्स करके बना दिया गया, जो जरूरी है आपको 6 घंटा में बता दिया गया। एग्जाम के पहले उसके एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वो जो वीडियो है हम सर से लिंक लेके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लगा देंगे। ठीक है सर। दे देंगे। और सर बाकी रहा सवाल रिवीजन का, तो आपने कहा कि टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन सर किन चीज़ों का करें? सारे जितने पढ़े हुए चीज़ हैं उन चीज़ों का रिवीजन करें या फिर कुछ स्पेशल?
देखिए, आप अगर पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को देखिएगा ना, तो कुछ खास टॉपिक से लगातार प्रश्न आता है। और ऐसे करके आप देखिएगा तो 120 से 130 के आसपास टॉपिक है, जहाँ से लगातार प्रश्न आ रहा है। तो पीवाई की जो देखिएगा तो उसमें सारा का सारा टॉपिक बता दिया गया है, बस उस सारे टॉपिक को क्या करना है, आपको रिवीजन करना, उससे काम आप हो जाएगा। एक चीज़ और बोलेंगे, जब प्रैक्टिस सेट बनाइएगा ना, तो प्रैक्टिस सेट बनाने का मतलब क्या होता है कि अपना कमी जानना। हम लोग क्या करते हैं कि नंबर 80 आ गया तो कि सिलेक्शन हो गया, अब 45 आ गया था कि सिलेक्शन हो भी नहीं करेगा। इसके पीछे नहीं भागना है। आपको जितना भी नंबर आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको पढ़ते हुए चलना है, जो पीछे डिस्क्रिप्शन रहता है उसको पढ़ते हुए चलना है, और ऐसे अपना कमी दूर करते चलिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सर उन लोगों को क्या कहिएगा जो एकदम से पिछली बार 1275 में, 2213 में, 2446 में छटे हुए लोग हैं, उन लोगों को? देखिए, जब लगातार आपको असफलता मिलता है तैयारी होने के बाद भी, तो आदमी टूट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या चाहिए, एक तो क्या कि अपना हिम्मत बनाए रखिए। दूसरी बात क्या है, खुद का मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ कहाँ कमी रह जा रहा है। अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो किसी शिक्षक से, किसी सीनियर से सजेशन लीजिए, उनसे मिलिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे, है ना। अगर आपको दिक्कत होता है हमसे भी आकर के मिल सकते हैं, हम भी आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन अपने अंदर एक कमी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जी। नए जो लड़के हैं उसको बड़ा जोश रहता है, हाँ हाँ। वो जोश जोश में कहीं गलती कर देते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नया बच्चा है तो आपको एक फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा क्या है कि आपके पास ऊर्जा पूरा है। अगर आपको डायरेक्शन मिल गया तो गर्दा मचा दिए, जैसे हम लोग यही किए थे, कम एज में डायरेक्शन मिल गया था, गर्दा मचा दिए थे। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अगर डायरेक्शन नहीं मिला तो आदमी भटक जाता है ना। तो अपने जोश को सही दिशा में बरकरार रखिए, आपको सफलता मिलेगा। और वो भी बोलेंगे, देखिए हमेशा अच्छा लोग के संगत में रहिए। देखिए बता रहे हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना, उससे डिपेंड करता है कि आप सफल हो जाए कि नहीं हो जाए। अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन आपका इन्वायरमेंट खराब है तो आप गड़बड़ा जाइएगा। पढ़ने में नॉर्मल भी हैं, अगर इन्वायरमेंट आपका सही है तो आप निकल जाइएगा। तो अच्छा संगत बनाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ रवि रंजन सर थे, सिलेक्शन गुरु वाले, और बता रहे थे कि कहाँ नए लड़के मिस कर जाएंगे, बता रहे थे कि पुराने लड़कों को क्या करना है, बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर कैसे इस बार वही रोल प्ले करेगा जो हमेशा से प्ले करते आया है, बता रहे थे कि करंट के लिए क्या करें, बता रहे थे कि बिहार स्पेशल कैसे कम 6 घंटा में ही कर ले। जो भी चीज़ें थी बिहार दरोगा से संबंधित सर ने एकदम डिटेल में बता दिया और कम शब्दों में बता दिया। बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। चाहिए।